13 जनवरी 1785 को अंग्रेजों द्वारा सरेआम बरगद के पेड़ पर लटकाकर मार दिए गए जबरा पहाड़िया यानी तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। वे आधुनिक भारत के पहले शहीद थे जिन्हें मंगल पांडे को भारत की आजादी की पहली लड़ाई के लड़ाके और शहीद के रूप में याद किया जाता है। उनका जन्म तिलका मांझी की शहादत के 42 वर्ष बाद हुआ था। जल, जंगल, जमीन तथा जनजातीय अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए 1857 की क्रांति से लगभग 80 साल पहले बिहार के जंगलों से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छिड़ चुकी थी। इस अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी एक आदिवासी नायक तिलका मांझी असल मायनों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी थे। 1771 से 1784 तक तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। उन्होंने कभी भी समर्पण नहीं किया, न कभी झुके न डरे। उन्होंने स्थानीय सूदखोरों, जमींदारों, दिकुओं एवं अंग्रेजी शासकों को जीते जी कभी चैन की नींद सोने नहीं दिया। तिलका ने हमेशा से ही अपने जंगलों को लूटते और अपने लोगों पर अत्याचार होते हुए देखा था। गरीब आदिवासियों की भूमि, खेती, जंगली वृक्षों पर अंग्रेजी शासकों ने कब्जा कर रखा था। आदिवासियों और पर्वतीय सरदारों की लड़ाई अक्सर अंग्रेजी सत्ता से रहती थी, लेकिन पर्वतीय जमींदार वर्ग अंग्रेजी सत्ता का साथ देता था। धीरे धीरे इसके विरुद्ध तिलका आवाज उठाने लगे। उन्होंने अन्याय और गुलामी के खिलाफ जंग छेड़ी। तिलका मांझी राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए भागलपुर में स्थानीय लोगों को सभाओं में संबोधित करते थे। जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों को देश के लिए एकजुट होने के लिए प्रेरित करते थे। साल 1770 में जब भीषण अकाल पड़ा तो तिलका ने अंग्रेजी शासन का खजाना लूटकर आम गरीब लोगों में बांट दिया। उनके इस नेक कार्यों और विद्रोह की ज्वाला से और भी आदिवासी उनसे जुड़ने लगे। इसी के साथ शुरू हुआ उनका संताल हुल यानी कि आदिवासियों का विद्रोह। उन्होंने अंग्रेजों और उनके चापलूस सामंतों पर लगातार हमले किए और हर बार तिलका मांझी की जीत हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी आदिवासी नायक तिलका मांझी जयंती विशेष कार्यक्रम में मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। भले ही आपको हमारे इतिहास में तिलका मांझी के योगदान का कोई खास उल्लेख न मिले, पर समय समय पर कई लेखकों और इतिहासकारों ने उन्हें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का सम्मान दिया है। भारत के पहले आदि विद्रोही तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया को आज भी हार्वर्ड फास्ट जैसी किसी लेखक की तलाश है जो उनके विद्रोहों को इतिहास में वाजिब जगह दिला सके। वैसे ये काम एक हद तक महाश्वेता देवी ने किया। उन्होंने तिलका मांझी के जीवन और विद्रोह पर बांग्ला भाषा में एक उपन्यास शालगिर डाके की रचना की। हिंदी के उपन्यासकार राकेश कुमार सिंह ने अपने उपन्यास हुल पहाड़िया में तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के रूप में चित्रित किया है और उनके जीवन और संघर्षों को जीवंत और अमर बनाने की कोशिश की। पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ है गुस्सेल और लाल लाल आंखों वाला व्यक्ति। साथ ही वे ग्राम प्रधान थे और पहाड़िया समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कहकर पुकारने की प्रथा है। तिलका नाम उन्हें अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों ने जबरा पहाड़िया को खूंखार, डाकू और गुस्सेल तिलका मांझी समुदाय प्रमुख कहा। ब्रिटिश कालीन दस्तावेजों में भी जबरा पहाड़िया का नाम मौजूद है, पर तिलका का कहीं उल्लेख नहीं है। तिलका जैसे शहीदों की अपेक्षा के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका विद्रोह अंग्रेजों के साथ देसी शोषण के खिलाफ भी था। आदिवासियों और जंगल और जमीन पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों और शोषितों ने आपस में गठजोड़ कर लिया था। आदिवासी एक साथ दोनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। तिलका मांझी के बाद अनेक आदिवासी न्यायिकों ने अंग्रेजों और जमींदारों दिकुओं के खिलाफ संघर्ष किया और मौत की सजा पाई। इसमें बिरसा मुंडा भी शामिल है, जिनको केवल 25 वर्ष की उम्र में जहर देकर अंग्रेजों ने मार डाला था।
बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ और उन्हें 9 जून 1900 को अंग्रेजों ने मार डाला। ये महान कुर्बानियां हैं, पर उच्च जातीय और अभिजातीय वर्गीय इतिहास ने बहिष्कृत भारत के न्यायिकों को इतिहास से भी बहिष्कृत कर दिया। लेकिन तिलका मांझी आदिवासियों की स्मृतियों और उनके गीतों में हमेशा जिंदा रहे। अनेक आदिवासी लड़ाके तिलका के गीत गाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़े। उनके गीतों कविताओं में तिलका मांझी को विभिन्न रूपों में याद किया जाता है। तुम पर कोड़ों की बरसात हुई, तुम घोड़ों में बांधकर घसीटे गए, फिर भी तुम्हें मारा नहीं जा सका। तुम भागलपुर में सरेआम फांसी पर लटका दिए गए, फिर भी डरते रहे जमींदार और अंग्रेज। तुम्हारी तिलका गुस्सैल आंखों से मरकर भी तुम मारे नहीं जा सके। तिलका मांझी, मंगल पांडे नहीं, तुम आधुनिक भारत के पहले विद्रोही थे। देश की आजादी में ऐसे कई जनजातीय योद्धा हुए हैं जिन्हें इतिहास के पृष्ठों पर अब तक कोई भी स्थान नहीं मिल पाया है। आज हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन क्रांतिकारियों की जीवन गाथाओं और शौर्य की कथाओं को जनमानस के बीच लेकर आए और इनकी शहादत को वो सम्मान दे जिसके ये हकदार है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी आदिवासी नायक तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया को जयंती दिवस पर विनम्र अभिवादन।